एक महत्वपूर्ण विषय में मैं आज भारतीय जनता पार्टी के विषय को रख रहा हूं। आप सबने देखा होगा कि अमृतसर और जालंधर में 2 ब्लास्ट हुए पंजाब में, और उसके पश्चात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बयान दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की खुराफात है, भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लड़ाई कराना चाहती है ताकि हम चुनावी फायदा ले सकें। आप सोचिए, पंजाब जैसे संवेदनशील स्थान पे तो एक बॉर्डर स्टेट है और स्वाभाविक रूप से वहाँ चौकसी 24 घंटे रहती है। वहाँ का एक एक बयान मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण होता है। बिना जांच के, रिपोर्ट के जिस प्रकार राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। और आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, पंजाब के ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव जी, उनका बयान मेरे हाथ में है और उस बयान में जो डिटेल बयान है मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज एन अटेम्प्ट बाय एन ISI is creating a fake narrative and they're trying to show that Punjab is disturbed. ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी जो पंजाब के हैं, जो खुद भगवंत मान जी के सरकार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, उनका बयान है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे सरसरी नजर से और पहले जांच के आधार पर मालूम पड़ रहा है कि ISI का हाथ संभव है। और ISI एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास कर रही है मानो पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, डिस्टरबेंस चल रहा है। यह पहली बार नहीं हुआ। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के स्थितियों को उत्पन्न कराने का काम समय समय पर पाकिस्तान और ISI आतंकवादियों के माध्यम से करते रही है। अभी उसकी जांच चल रही है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर जो बयान दिया गया है, यह जो बयान आम आदमी पार्टी का है, यह देश को तोड़ने वाला है। संवेदनहीन बयान है, निंदनीय बयान है और यह हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। यह इंडी गठबंधन का हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आज आप देखिए, सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए, तब ये एक हो नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं। मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई। अरे ये सरकार है या ये आपके जीजा जी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर नहीं दिखता है। जो चोरी करता है ना, उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। मैं तो हरियाणा वालों से आज पूछ रहा हूं, तमाम मीडिया के चैनल यहां मौजूद है, तगड़ा जवाब दीजिए इस राहुल गांधी को। जनता जनार्दन ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता द्वारा चुने हुए विधायक, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री वहां स्थापित है। उनको घुसपैठिए कहना, ये कहां तक सही है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़ा होना और चुने हुए सरकार को घुसपैठिए कहना। राहुल जी, कान खोल के एक बात आप सुन लीजिए और जान लीजिए, जब चुनाव चलता है, छुट्टी मनाने आप अंडमान निकोबार जाते हैं, चाइना के कहने पर वहां जाके चाइना के लिए प्रोपागेंडा करते हैं और बाद में गॉगल्स और टोपी लगा करके बीच चुनाव में नतीजे जब आने वाले होते हैं, स्ट्रेटेजी भारत में नहीं करते हैं, ओमान चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर। आप अनफिट लीडर हैं और आपके अनफिटनेस के कारण
आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भुगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी। और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। वो जब फूटने वाला होगा तो वो फॉरेन में ही होंगे, चिंता का विषय नहीं है उनके लिए। किस प्रकार की अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आप देखिए। ममता बनर्जी कल कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। कमाल है, इस प्रकार की जिद ये कभी भारत के लोकतंत्र में हुआ है क्या? 75 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन में भारत के लोकतंत्र की सुंदरता रही है ये कि जो पावर का हस्तांतरण होता है, व्हेनेवर देयर इज शिफ्ट ऑफ पावर, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, कभी भी उसमें आनाकानी नहीं होती है। स्टालिन साहब ने भी परसों इस्तीफा दिया, कल दिया इस्तीफा। पिनराई विजयन साहब ने परसों इस्तीफा दे दिया था नतीजे आते आते। मगर ममता बनर्जी है कि कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी के साथ बैठी रहूंगी। यह भारतीय जनता पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान नहीं है, यह लोकतंत्र का अपमान है, यह भारत के संविधान का अपमान है। और आज जो भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी के कहने के पश्चात कि ये बम ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है, और आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, इसका भी जवाब भारत की जनता और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।